दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कालू और आप देख रहे हैं कालू LIC। दोस्तों हर अभिकर्ता का एक कार्यालय, छोटा सा एक ऑफिस तो होना चाहिए, चाहे वो गांव का अभिकर्ता हो या शहर का। एक ऑफिस तो जरूर से जरूर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैं कोई अभी क्लब मेंबर नहीं हूं, लेकिन मैंने भी एक छोटा सा ऑफिस डाल रखा है जिसका मुझे बहुत लाभ मिला। और ये जमीन मैंने परचेज की थी, खरीदी थी जमीन, और जमीन खरीद के और बनाया था दोस्तों। अब मेरे गांव में क्या था, मेरे पास जमीन नहीं थी, गांव की जो ऑन रोड जमीन नहीं थी। हम लोग गांव में ढाणियाँ रहती है, वहाँ ढाणियों में रहते थे, तो मेरे को एक छोटा सा ऑफिस चाहिए था। तो इसके लिए मैंने ऑन रोड एक जमीन परचेज करी और वहाँ पे एक छोटा सा ऑफिस मैंने बनाया। तो दोस्तों इसका मुझे बहुत ही अच्छा लाभ मिला। और ऑन रोड जो हमारे जो ग्राहक हैं वो किसी न किसी काम से ऑन रोड जाते आते रहते हैं, तो वो भी मिल लेते हैं हमारे से और हम उनको अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं वहाँ से। सबसे बढ़िया बेनिफिट तो ये है कि रिन्यूअल प्रीमियम है, वो रिन्यूअल प्रीमियम भी अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में ही जमा कर देते हैं और साथ के साथ ही उनको रिसिप्ट भी दे देते हैं। तो दोस्तों ऑफिस का एक लाभ ये भी है कि वहाँ से हम बैठ करके अपने ग्राहकों को कॉल भी कर सकते हैं। और ऑफिस में एक अलमारी भी होनी चाहिए और एक टेबल होनी चाहिए दोस्तों, और हो सके तो एक कंप्यूटर और एक प्रिंटर भी होना चाहिए, जिससे हम हमारे कार्यालय के जो कार्य हैं वो आसानी से कर सकें और हमारे ग्राहकों को बेहतर सर्विस दे सकें। दोस्तों अगर हम कार्यालय डालते हैं तो निश्चित ही हमारे जो पॉलिसियों में ग्रोथ होगी वो निश्चित ही होंगी, ये मैंने खुद ने करके देखा है। और दोस्तों कार्यालय में जो हमारी पॉलिसियां हैं, पॉलिसियों के जो बैनर हैं वो भी लगे हुए होने चाहिए, और बाहर भी एक अच्छा सा एक बोर्ड लगा लेना चाहिए। बोर्ड से जो सभी को पता चल जाता है, रोड पे जो आते जाते हैं ग्राहक, तो उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे LIC का मिनी कार्यालय है, अभिकर्ता कार्यालय है। तो यहाँ पे वो भी ग्राहक संपर्क कर सकते हैं, जिन्हें नई पॉलिसी बनवानी है वो भी संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। और कार्यालय के अंदर अपनी जो फाइल हैं वो भी रखने के लिए एक छोटी सी अलमारी भी रखनी चाहिए। और दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर घर रोड पे ही है, चाहे वो गांव हो या शहर हो, तो अपने घर में भी एक छोटा सा रूम ले करके वहाँ पे एक कार्यालय बना सकते हैं जिसमें ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। वहाँ पे अपनी नेम प्लेट लगा दें, अपना मोबाइल नंबर वगैरह ये भी लगा दें। आपका जो प्रचार भी होगा और प्रचार के साथ में सभी को ये भी पता रहेगा कि यहाँ पे एक LIC अभिकर्ता है, तो कोई भी आपसे संपर्क कर सकता है और आपकी पड़ोसियाँ और जो आपके पुराने कस्टमर हैं वो भी आपसे संपर्क कर सकते हैं, वो अपनी पॉलिसी की सर्विस आपसे ले सकते हैं दोस्तों। तो ये कार्यालय के बहुत सारे फायदे हैं। और दोस्तों आपके कार्यालय के अंदर एक जो पॉलिसी धारक हैं हमारे जितने भी, उनकी सारे रिकॉर्ड्स अपडेट रहने चाहिए, ताकि बार बार हमें वहाँ पे जब दोबारा पॉलिसी बनाएं उसी ग्राहक की, तो वो दिक्कत नहीं आए, उसमें अपने को कहीं रिकॉर्ड देखने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। अगर कोई अपने पास पूरा रिकॉर्ड रखते हैं हमारे ग्राहकों का, तो दोबारा जब पॉलिसी बनाते हैं तो उनका कोई रिकॉर्ड रखने की हमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ से हम अपने जो पुराने ग्राहक हैं उनका रिकॉर्ड हम देखेंगे और आसानी से दोबारा पॉलिसी उनकी बना लेंगे। तो ये भी एक अपना कार्यालय का फ़ायदा होता है दोस्तों। और दोस्तों जो हमारी बंद पड़ी पॉलिसियाँ हैं उनके बारे में भी हम हमारे कार्यालय में बैठ करके फ़ोन कर सकते हैं हमारे ग्राहकों को, और उनको फ़ोन कर बता सकते हैं कि आपकी पॉलिसी बंद है, इसको तुरंत चालू करवाएँ। तो दोस्तों हमारे ग्राहकों को भी पॉलिसियाँ उनकी चालू होगी तो उनके बेनिफिट उनको मिलेंगे। ऑफिस में बैठ के ये सारे काम हम आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। और लैपटॉप हो या चाहे कंप्यूटर हो, वो लैपटॉप कंप्यूटर ये काम आएगा कि जैसे ग्राहक को हम रिसिप्ट भी जनरेट करके दे सकते हैं, ऑनलाइन पॉलिसी कर जमा कर सकते हैं ग्राहक की। और बहुत सारे जैसे हमारे आनंदा का भी हम अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप से हम ये कार्य हम कर सकते हैं, क्योंकि आनंदा एक ऐसी चीज़ आ गई जो हम आराम से अपने ऑफिस में ही कर सकते हैं दोस्तों।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक छोटा सा ऑफिस तो हर अभिकर्ता को होना ही चाहिए दोस्तों। अभी ये ऑफिस हम कैसे बनाएंगे? ऑफिस बनाने के लिए हम हमारे खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी दोस्तों, और हिसाब से चलना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ी बचत करके हमें ऑफिस बनाना पड़ेगा दोस्तों। और हो सके तो आप, मैं तो ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि चाहे आप भले ही ऐसी जगह ले लें ऑफिस जो थोड़ा आबादी से चाहे भले दूर हो, लेकिन खुद की ज़मीन में अगर आप लेके बनाते हैं तो आगे भविष्य में आने वाली जो समस्या है, किराएदार तो कभी भी खाली भी करवा सकता है दोस्तों। तो मैंने क्या करा है कि गांव से बाहर निकलते ही थोड़ी सी दूर पे ज़मीन मिली थी मेरे को, तो वहीं पे ज़मीन लेके बनाया था। और जब मैं ऑफिस बनाया था तो वहाँ कोई आसपास रहने वाला नहीं था दोस्तों। लेकिन मेरे ऑफिस बनाने के बाद और मैं वहाँ पे एक छोटा सा मेरा रहने का भी बना लिया मैंने। तो उसके बाद धीरे धीरे मेरे आसपास और भी जो लोग हैं वो उन लोगों ने मकान बना लिए। गाँव वाले थे जो जिनके रहने की समस्या थी, उन लोगों ने भी आसपास मकान बना लिया दोस्तों। और वहाँ पे अब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत आबादी हो गई दोस्तों, पहले आबादी नहीं थी। तो मैंने क्या करा कि मैंने सस्ती ज़मीन खरीदी, तो मेरे को बनाने में भी आसानी रही क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। तो इस वजह से मैंने ये इस तरीके से ऑफिस बनाया, कम पैसे में बनाया, और रहने का भी एक छोटा सा घर बना लिया वहाँ पे, क्योंकि मेरे को रोड पे ज़मीन चाहिए थी और रोड पे मेरे को बनाना था दोस्तों। तो उसका मुझे लाभ भी मिला क्योंकि जो ग्राहक हैं मेरे से आसानी से मिल लेते हैं और मैं भी उनसे आसानी से मिल लेता हूं दोस्तों। तो दोस्तों यही जानकारी मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करना ना भूलें और शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।